हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? सबसे पहले बेटा मैं आज अपनी ओपन पोजीशन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा, क्या पोजीशन है और कितना मैंने पिछले महीने प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया आज शाम तक, क्योंकि कल छुट्टी है। आज और कल में सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। और आप जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं उन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया है इस एक्सपायरी पर। एक्सपायरी ज़बरदस्त रही और आज नई एक्सपायरी यानी जुलाई एक्सपायरी का पहला दिन था और पहला दिन ही हमने ओपनिंग बल्लेबाजी प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से बढ़िया खेली, जिसकी चर्चा एंड में MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स। MKJ स्टॉक टॉक्स आज मैं एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ। ये स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। आपने इसके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो इस्तेमाल किए ही होंगे। ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, जी से इसका नाम शुरू होता है। अगर आपने कंपनी को गैस कर लिया है तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी देखूं आप में से कितने लोग इसको गैस कर पाते हैं। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग और जिन्होंने गैस किया ठीक किया, गब्रियल इंडिया लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी, इसकी ऑटो एंसिलरी की है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट रिस्क वाली कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसका अगर एक ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बेहतरीन रिटर्न आया 33.5% का। और अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो म्यूटेड रिटर्न है इसका 5 सालों का। इसका 5 सालों का जो रिटर्न है काफ़ी म्यूटेड है, वो मात्र 32% के आसपास है। तो ऐसे ही हमें स्टॉक को उठाना होता है। 1 ईयर का हाई देखेंगे 134 और अगर 5 ईयर्स का हाई देखेंगे तो 222। इस वक्त ट्रेड उससे एग्जैक्ट हाफ 120 पे ट्रेड हो रहा है। जीरो डेट ऑलमोस्ट कंपनी बहुत ना के बराबर डेट है, तो जीरो डेट ही कह सकते हैं। डेट इक्विटी रेशियो मुझे याद है इसका 0.01 या 0.02 आ रहा था। 8-9 करोड़ का ही लोन है, तो ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। अभी अपने नीचे के रेंज पे उपलब्ध है। इसका मतलब नहीं कि हमने आजकल में खरीदना है, इसको MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा हर फॉल पे आप अपने बजट के हिसाब से हर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये के फॉल पे शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, अपना हर आदमी का अपना बजट होता है, उसको जब अच्छे शेयर हो जाए और वापस शेयर भागे तो उस पर चौका छक्का लगा के निकल जाइए। तो आइए बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। मात्र 1725 करोड़ की कंपनी है, 90% डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड खासी कम है 0.75%, बीटा बहुत कम है 0.89 का। इंडस्ट्री का पी रेशियो 24 है और इस कंपनी का 29 है। फेयरली प्राइस्ड है इस वक्त। वॉल्यूम ना के बराबर है 3,64,000 का, जिसमें 52% डिलीवरी है। अब आप देखिए इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए डिविडेंड का, लगातार डिविडेंड देती है, साल में 2 बार इंटरिम फाइनल। मतलब ये एक चीज़ दर्शाता है कि कंपनी एक रेगुलर है, एक अच्छी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है। इसका चार्ट देखिए, आप देखेंगे मैं 1 डे चार्ट लेके आया हूँ। पीछे ऊंचाई पे चला गया था 132 के आसपास, 134 के आसपास। उसके बाद अगर लगातार देखेंगे गिरता जा रहा और नीचे आप देखिए जब शुरुआत की गिरावट, जब भागा था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, गिरावट पे वॉल्यूम कम है। ऐसा लग रहा है हर गिरावट के साथ स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है। अब अगर आप बात करेंगे RSI, तो RSI अपने लोअर लेवल्स पे आ गया जो कि 47 के आसपास है। और MACD चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर अब लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं गिरेगा। हर इस पे निगाहें बना के रखिए, जालिम को लूट लीजिए जब ये गिर जाए। तो ये था आज का आपके लिए बेहतरीन शेयर। आपको ये शेयर कैसे लगा फटाफट कमेंट में बताइए, और आपकी निगाह में भी ऐसा कोई बढ़िया शेयर हो तो कमेंट में लिख दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, फटाक से लाइक ठोके, साले को इतनी बार ठोकिए कि मेरे दिल से एक ही आवाज़ आएगी, ऐसी वीडियो लाओ लाओ लाओ, बच्चों के लिए लाओ। आइए अब बात करते हैं शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, बाज़ार में हलचल, और बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50। निफ्टी 50 कामयाब ही के नए मुकाम बना रहा है, लगातार भागता रहा। आज कल बंद हुआ 15,790 पर, आज ठीक ठाक सी गैप अप ओपनिंग करता है 15,840 के आसपास। गिरते ही चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, और शुरुआत में ही बॉटम बना लेता 15,772 का। बॉटम बनाने के बाद नेवर लुकिंग बैक, एक रेंज तक भागता है तो आखिरी क्षणों में ऊपर के लेवल पे उसी पे ट्रेड करता हुआ 15,870 का पीक बनाता हुआ हल्का सा गिर के 15,860 पर लगभग 70 पॉइंट की तेजी के साथ 0.44% करता, भागता, दौड़ता, भंगड़ा पाता, नाचता, गाता, टाटा बाय बाय कर जाता है। इसका चार्ट देखिए आज की जो इसकी कैंडल बनी है, हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है।
क्योंकि इसकी देखेंगे बॉडी ऊपर की छोटी है, ऊपर की विक छोटी है और नीचे की विक लंबी है। नीचे की विक रिप्रेजेंट करती है टांग, बॉडी रिप्रेजेंट करती है गर्दन, और ऊपर की जो छोटी सी विक है रिप्रेजेंट करती है रस्सी। तो ये बन जाता है हैंगिंग मैन। आप देखिए बोलिंजर बैंड काफ़ी छोटा हो गया है, यानी एमकेजे जिगजैग थ्योरी लगातार एक रेंज में बाजार को मूव करते करते बोलिंजर बैंड को समेट रही है। कुछ समय तक बाजार ऐसे ही चलेगा, आपको इसी रेंज के अंदर इंडिया विक्स लगातार कम होता जा रहा है। आज 14 के नीचे चला गया था। ऑप्शन प्रीमियम पे खास परिवर्तन नहीं, आप देखेंगे आप भौचक्के रह जाएंगे। कई बार आप ऐसे देखेंगे प्राइस गिर गया पर प्रीमियम नहीं गिरा। कई बार ये भी देखेंगे प्राइस गिर गया, पुट का प्रीमियम बढ़ गया, उल्टा हो गया, मतलब पुट का प्रीमियम गिर गया या पुट का प्रीमियम उतना ही रहा। प्राइस गिरने पे पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए पर बढ़ा नहीं, उतना ही रहा या गिर गया। यानी अजीब अजीब से बिहेवियर हो रहे हैं क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी गिर चुका है, 14 से नीचे आ चुका है। और अगर आप चले जाएंगे एमएससीडी चार्ट पे तो देखेंगे जो बेरिश क्रॉसओवर बना था अब लगातार धीमा पड़ता जा रहा है और 2 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं। आरएसआई में खासी इंप्रूवमेंट है, 64 है। ऐसा लग रहा है बाजार फिर आरएसआई को 70 के लपेटे में लेके जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। एमकेजे जिगजैग थ्योरी में ऊपर की रेंज में आरएसआई घूमता हुआ चलता रहेगा। आइए अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स की। तो आज मेटल के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, जैसे टाटा स्टील था और हिंडाल्को था। आज टॉप 5 में टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और हिंडाल्को, यानी 2 मेटल के और 3 बैंक के शेयर थे। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे आज आपका प्यारा चहेता रिलायंस, एचयूएल, एनटीपीसी, टाइटन, एशियन पेंट। रिलायंस मौका दे रहा है, फिर मत कहना मौका नहीं मिला। आज तो भाई साहब 2100 के नीचे बिक गया। उसके बाद अब बात करते हैं किसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। नई ऑप्शन चेन एनालिसिस आ गया है। अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 16,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 17,000 16,500 पे बढ़ा है, 15,800 पे बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं 15,800 ऑनवर्ड रेसिस्टेंस बनता जा रहा है। सबसे मजबूत रेसिस्टेंस 16,500 का है, फॉलोड बाय 16,000। नीचे की तरफ देखेंगे पुट्टो का ओपन इंटरेस्ट 15,000, 15,500, 15,800 और 16,000 पे बढ़ा है। अच्छा ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे, 15,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, उसके फॉलोड बाय 15,000। और उसके बाद नियर टर्म का अगर देखेंगे तो एक 15,800 है जो स्ट्रैंगल बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे स्ट्रैडल 15,800 पे अच्छा स्ट्रैडल बनता नजर आ रहा है क्योंकि ऑप्शन के पुट और कॉल का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। मैक्सिमम पेन की बात करें तो वो 15,500 के लेवल पे है विद अ डाउनवर्ड बायस, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन 15,000 के लेवल पे। यानी अभी तो बाजार ये कह रहा है कि थोड़ा नीचे आइए ना, ऊपर क्यों जा रहे हैं, नीचे आइए ना, आइए ना, आइए ना, ऐसा मैक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन कह रही है। आज अपने पास FIS का डाटा उपलब्ध नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुल्ला निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक तो निफ्टी 50 से बहुत आगे था, 1.5% की बड़ी तेजी के साथ नाश्ता गाता भंगड़ा पाता चला गया। कल बंद हुआ था 34,827 पर, आज खुलता है बड़ी गैप है ओपनिंग के साथ 34,916 पर। खुलते ही एकदम पीक बॉटम बना लेता है 34,915 का, वही लगभग बॉटम होता है। उसके बाद थोड़ी देर ऊपर बढ़ के उसी रेंज में घूमता है और फिर भागता है तो गोली की तरह, सर्राटे की तरह भागता है और 35,491 का टॉप बनाकर 35,364 पर 537 पॉइंट की बढ़त के साथ 1.5% से ज़्यादा बढ़ता, नाचता गाता हंसता खिलखिलाता टाटा बाय बाय कर जाता है। आप इसकी कैंडल देखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त बुलिश कैंडल है। लगातार आप देखेंगे पीछे जो एमकेजे जिगजैग थ्योरी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रही थी, आज की कैंडल ने वो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश की है, क्योंकि आज की कैंडल देखेंगे पिछली कई कैंडलों से ऊपर और आज की विक तो बहुत सारी कैंडलों को पछाड़ गई है। यानी कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस तोड़ रहा है नीचे की तरफ का और ऊपर की तरफ भागना चाह, नीचे की तरफ की सपोर्ट तोड़ के ऊपर की रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ भागना चाह रहा है। अब ऐसा निफ्टी बैंक में नजर आ रहा है। एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर का खात्मा होता नजर आ रहा है, क्योंकि बेयरिश क्रॉसओवर खासा कम हो गया है। और देखेंगे लगातार पिछले 5 दिनों में 4 दिन के हिस्टोग्राम हरे हैं और एक ही लाल है। आरएसआई में आज बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 60 को टच करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, 58.55 पर पहुंच चुका है। इसके 12 में से अगर आप देखेंगे 2 ही कंपोनेंट लालियाली में थे, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक। बंधन बैंक लालियाली में आखिरी क्षणों में आया था, शुरुआत में तो वो भी तेज था। और सबसे ज़्यादा तेजी एक्सिस बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार में हलचल का कमाल। बाजार जो है काफ़ी मजबूत है, काफ़ी तेज़ है। बाजार एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। बैंकिंग शेयर्स में कुछ ऊपर की तरफ एक बड़ा भागनापन हो सकता है, जिसका प्रभाव निफ्टी 50 में भी पड़ेगा। तो निफ्टी 50 जो है मजबूत ही रहना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि इसी रेंज के दौरान आपको मौका निकाल के प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की आज्ञा से आज और आपकी शुभकामनाओं से आज 1,16,000 की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी। आज मैंने सफ़ायर और एमरल्ड के ट्रेडों में कुछ मोटा मुनाफा नहीं बुक किया, मात्र ना के बराबर सिर्फ 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। कुछ भी खास प्रॉफिट बुक नहीं हुआ।
सही मायने में आज जो प्रॉफिट बुक हुआ बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले, वो प्लैटिनम और रूबी का हुआ है। तो आपने देखा होगा कभी ओपल का, कभी प्लैटिनम और रूबी का प्रॉफिट बुक होता है। ओपल और बेरिल में क्या फ़ायदा होता है, ये दोनों जो प्रॉफिट देख रहे हैं 12,525 का एक दिन का प्रॉफिट है, कल ट्रेड लिया, आज स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट कमा लिया। और जो प्लैटिनम और रूबी का प्रॉफिट देख रहे हैं 1 लाख का, इसको बहुत दिन होल्ड किया शेयर्स को, कम से कम 3 से 4 हफ्ते होल्ड किया, तब जाके ये प्रॉफिट निकला है। तो ओपल और बेरिल में क्या होता है, मोटे प्रॉफिट आते रहते हैं रोजाना रोजाना, और प्लैटिनम में टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि दूर की पुट्टे हैं, दूर की पुट्टों में प्रीमियम धीरे धीरे चेंज होता है, और जो नज़दीक की पुट्टे होती हैं उसे खट 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 होता है, कॉल में पुट में खट 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 चेंज होता है। तो ये था आपके लिए आज का कमाल और धमाल। आइए बात करते हैं डिटेल में। ओपल और बेरिल के मैंने 4 ट्रेड किए, 2 स्क्वायर ऑफ थे, एक इंट्राडे था, जिसके चलते 15,525 का एक्सक्लूसिव और 1,16,388 का टोटल प्रॉफिट कमाया। प्लैटिनम और रूबी के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 98,000 के थे, टोटल प्रॉफिट 1,03,000 के थे। इनके 9 ट्रेड थे, 8 स्क्वायर ऑफ थे, केवल एक ही नई पोजीशन थी। एमराल्ड और सफायर में एक ट्रेड था, वो भी स्क्वायर ऑफ का 1,800 रुपये कमाए। डायमंड और सफायर में एक ही ट्रेड था, वो भी स्क्वायर ऑफ का 3,510 रुपये कमाए। आइए मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। मैंने ग्रैन्यूल्स की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 3,000 कमाए। अमराजा की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 3,900 कमाए। LNT की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, कल ही बेची थी, आज स्क्वायर ऑफ कर दिया, 8,050 रुपये कमाए। ICICI बैंक की पुट ये काफ़ी दिन पहले बेची थी, आप स्क्वायर ऑफ किया, प्लैटिनम का था, और LNT का जो ट्रेड था ये बेरिल का था, ओपल का। तो आपने समझ लिया होगा डिफरेंस। अब आप बात करें ICICI बैंक, इसमें 7,500 रुपये कमाए। वेदांता और टाइटन दोनों की पुटों को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें लगभग 23,000 रुपये की कमाई हुई। टाइटन की पुट को तो मैंने करीबन 1-1.25 महीने से रखा हुआ है। वेदांता की पुट भी जो है काफ़ी दिन रखने के बाद मैंने स्क्वायर ऑफ किया। नौकरी की पुट को बहुत दिनों बाद स्क्वायर ऑफ किया। सब प्लैटिनम के सौदे हैं, इसमें 9,125 बचे। बायोकॉन के मैंने शेयर को बेच दिया, थक हार के, साला अच्छा भागा था, फिर गिरना शुरू हो गया, तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ, मेरा स्टॉप लॉस था, वैसे मैं लगाता नहीं, 400 का सोचा था, फिर ये उसके नीचे भी आ गया, मैंने कहा छोड़ यार, जितने पैसे मिल रहे हैं कमाओ। इसमें 1,800 रुपये कमाए। फिर LNT की पुट, ये भी जो है स्क्वायर ऑफ कर दिया इंट्राडे। गलती से क्या था, जो सुबह वाली पुट स्क्वायर ऑफ की तो 2 बार खरीदी गई, फिर मैंने उसको हाथ किया तो फिर बेच दिया 30 रुपये में, 575 रुपये बच गए। ठीक है, प्रभु का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लिया। उसके बाद IGL इंडसइंड बैंक बहुत समय तक होल्ड करी, बहुत लंबे पीरियड से होल्ड की हुई है, और इसमें जाकर मैंने करीबन 44,000 रुपये कमाए। फिर हिंदुस्तान यूनिलिवर बहुत पुरानी पुट है, इसमें 12,300 कमाए। तो इस तरह से जो प्लैटिनम और किसके ट्रेड होते हैं, ओपल, प्लैटिनम और रूबी के, उसमें प्रॉफिट सेक के मिलता है, और ओपल और बेरिल में खटाखट, आज खरीदो कल बेचो, आज खरीदो कल बेचो, आज बेचो कल खरीदो, आज बेचो कल खरीदो, इस तरीके से क्विक प्रॉफिट मिलता है। आप मेरे से डिफरेंस पूछते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। बस उसमें क्या होता है, बेरिल और ओपल में जो मैं काम करता हूँ वो मैं एग्रेसिव पुट में काम करता हूँ, जो करंट प्राइस होता है उसके आसपास की पुटों में काम करता हूँ, तो उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, क्विकली होता है, उससे टर्नओवर जल्दी बनती है। तो ये था सारा हाल। श्याम मेटालिक का एक IPO आया था, उसमें मेरी 3 अलॉटमेंट आई थी। सोना का मैं बाई चांस नहीं कर पाया था अप्लाई, मैं लास्ट मोमेंट पे डर गया, NIS ने सब्सक्राइब नहीं किया था, उसमें तो लॉटरी लग गई होगी, पर कोई बात नहीं। तो उसमें तो फिर मैंने श्याम मेटालिक में 3 अलॉटमेंट आई थी, मैंने एक बेच दी थी। मैंने एक्चुअली कल ऑर्डर लगाया था, मुझे लगा था नहीं बिका, मैंने आज फिर से ऑर्डर लगाने का देखा तो शेयर ही नहीं पड़े डीमैट अकाउंट में, तो चेक किया तो कल ही बिक गया था 384 के आसपास। 2 लॉट पड़े हैं, आज कल मैं बेच दूंगा। आज मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशनें, काफ़ी बड़े अमाउंट की HNI एप्लीकेशन लगाई है, उसके अंदर क्या नाम है, इंडिया पेस्टिसाइड्स, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को सुबह सुबह ही बता दिया था, सही समय से, बच्चे कहते लेट बताते, मैंने सुबह ही मन बना लिया था कि मैं आज इसमें अप्लाई करूंगा। तो ये थे आज के हाल। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, ऑनलाइन चीज़ें जानना चाहें, लाइव बातें समझना चाहें, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोकना बेटे, दबाना नहीं है, ठोक दो साले को, उसको सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ें व्हाट्सएप पर सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। और अच्छा डीमैट खुलवाना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रभु का आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाओं से आप उससे अपना अकाउंट खुलवाइए और आपके नोट बरसेंगे। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप, मैं कह रहा हूँ आप भैया, आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।